एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षक व अन्य पदों पर भर्ती हेतु जनपदवार विज्ञप्तियां निकली हुई हैं और ये हम कह सकते हैं कि मोस्टली आज की वीडियो में सभी डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे। इतनी बड़े पैमाने पर यह रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अब तक जितने डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट हो चुका था, लगता है बाकी जितने शेष बचे थे उन सब में जो एक साथ विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। तो हो सकता है आप सभी के जिले आज वाली वीडियो में कवर हो जाएं। इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं तो सबकी जो क्राइटेरियाज हैं उनको पूरा करना मुश्किल है। बाकी जो एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका एज क्या होना चाहिए, यानी जिनके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हम सभी यहाँ पर आपको बता देंगे, जानकारी जितनी भी होगी। बाकी अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन जनपद से यानी किन किन डिस्ट्रिक्ट से यह रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से इससे पहले जितने भी जिले थे उन सभी का वीडियो मैंने बना दिया है। अगर किसी ने उसको अभी तक नहीं देखा है, अगर उनको लगता है कि इस वाली वीडियो में उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर सर्च करके कस्तूरबा KGBV की जितनी भी रिक्रूटमेंट है तो उनमें देख सकते हैं। हो सकता है उनमें आपका डिस्ट्रिक्ट का पहले आ चुका हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जनपद कौन सा है। तो आजमगढ़, यानी कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, यहाँ से यह विज्ञप्ति निकली हुई है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है आजमगढ़ से वो केवल नॉन टीचिंग की है, यानी कि यहाँ पर शिक्षक की वैकेंसी इन्होंने नहीं दिखाई है। केवल चपरासी, चौकीदार और रसोई की दिखाई है, जिसके लिए केवल 8 पास सफिशियंट होता है और मानदेय इनका 7,147 के करीब होता है। बाकी हमें शिक्षक का देखना है। अगला डिस्ट्रिक्ट हम देख लेते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट निकला है बरेली का। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत अच्छे से इसमें आपकी सभी कैटेगरी और प्रधानाचार्य से लेके PGT कंप्यूटर PGT की पोस्ट इसमें ज़्यादा निकली हुई हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले, कि यहाँ पर जिसका भी आपको वैकेंसी होगी ना आपके अकॉर्डिंग, तो जो एक तो प्रधानाचार्य की निकली हुई है और 6 पदों पर निकली है, केवल ये जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं केवल उसी का है। और यहाँ पर प्रधानाचार्य में 6 हैं और जो आप कैटेगरी देखें अनरिजर्व्ड का ये है EWBC SC ST और मानदेय होगा 30,000 प्रति माह होगा, यानी प्रधानाचार्य को 30,000 मिलेंगे। PGT हिंदी निकला हुआ है, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, ये सभी की वैकेंसी निकली है और इन सभी की 6 स्वीकृत पद हैं। अपनी कैटेगरी के अनुसार आप यहाँ देख ले, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर इन्होंने दिए अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कास्ट का, EW जो इकोनॉमिकल वीक होते हैं, OBC SC और ST, यहाँ पर हो गया क्लियर। अब बात करें हम मानदेय की, तो इन सबको जो PGT है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, इन सभी में निकली हुई है और इन सभी का जो मानदेय होगा वो होगा 22,000। अब करते लैब असिस्टेंट की भी निकली हुई है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट का ये है, यहाँ पर देखेंगे लैब असिस्टेंट का 18 है, लैब असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है और अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा है 10 हैं, तो इनका मानदेय होगा 7,147। उसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें भी चपरासी, चौकीदार, रसोई, इन सब की निकली हुई है। तो बात करते हैं कि आपको आवेदन कब तक भर के देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। तो आवेदन जो है वो आपको 31/1/2025 तक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पता जरूर कर ले कि उन्होंने क्या टाइम रखा है। यहाँ पर 31/1/2025 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, क्योंकि बरेली का है तो इस एड्रेस पर पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। यानी 31 तक है तो आप पहले से ही इसको आपको करना है तो डन कर दीजिए। यानी आज आप अगर देख रहे हैं ना वीडियो तो आज से ही इसको फॉर्म भरिए और पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से इसे प्रेषित कर दीजिए। बाकी का जो उनकी वेबसाइट है वो ये वेबसाइट है बरेली वालों की, सभी की एक जैसी होती है, बस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो जाता है। जैसे www. यहाँ बरेली है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मथुरा है तो यहाँ पे मथुरा लिखिए .nic.in, तो आपको यहाँ पर अपनी विज्ञप्ति भी दिख जाएगी अगर मथुरा में निकली होगी तो। मथुरा का वैसे अभी देख लेते हैं अगर इसमें है। अगला है संभल डिस्ट्रिक्ट से निकली हुई है अगली वैकेंसी। तो इसमें जो है इसमें भी प्रधानाचार्य PGT
यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानाचार्य का है, पीजीटी हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जीव विज्ञान है, इन सभी की है। जीव विज्ञान में भी है, रसायन विज्ञान भी है और कंप्यूटर भी है और लिपिक वर्ग में भी है। सभी का सेम है। यहाँ पर बस बता दिया, आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपका इसमें क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं हम, जो इस हिसाब से आपकी जो है ना चयन होगा। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए है, आपका जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे कि आप इंग्लिश अंग्रेजी में अप्लाई कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपका पीजी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड प्लस इसमें यहाँ पर बीएड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, वो भी यूनिवर्सिटी से। और इसमें 12 अंक मेरिट बनती है, एग्जाम और इंटरव्यू कोई होता नहीं है। इस प्रकार से होगा, जो 10th होगा उसका 10% लगेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर 20 होगा और 30 होगा, इस तरीके से इसके 12 अंक लगते चले जाएंगे। और ये आवेदन है संबल का, ये आवेदन फॉर्म है संबल का, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको ये देना है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो 3 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं। पहला था आजमगढ़, दूसरा बरेली और तीसरा हो गया संभल। अब चौथा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम जनपद अमेठी, तो ये है अमेठी का। तो अमेठी में भी प्रधानाचार्य की है और पीजीटी की ही पोस्ट अब के इन्होंने ज़्यादा निकाली है। पीजीटी की पोस्ट है इसमें, तो पीजीटी में इनका है अंग्रेजी, विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इन सभी में ये वैकेंसी निकली हुई है। और वही एज क्राइटेरिया है जो होता है इसमें, यानी कि पीजी आपका होना चाहिए। अब देख लेते हैं अगला, ये तो हो गया हमारा अमेठी। तो यानी अब आप ध्यान रखिएगा, आपके अमेठी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, नोट कर लें। मोबाइल नंबर ये है, ईमेल ये है, और ये भी स्पीड पोस्ट से जाएगा। एज क्या होना चाहिए ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान आप नोट करिए। एज आपका 25 से, अगर आप 45 वर्ष के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, जिस भी ज़िले में निकला है सभी का एक ही क्राइटेरिया होता है, अलग अलग नहीं होता है। अगर मैंने आजमगढ़ का या बरेली का बता दिया तो सभी का एक ही क्राइटेरिया है, अलग अलग नहीं है। वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वही मानदेय होगा। अगला डिस्ट्रिक्ट है बागपत। तो बागपत में भी यहाँ पर इन्होंने उच्चीकृत में अंशकालिक शिक्षिका के निकाले हैं, और इन्होंने दूसरे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। इनका पूरा लिस्ट उनके अनुसार नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इसमें अपना देखते रहें कि आपका डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है। नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, क्या पता आपका अभी रिसेंटली में निकला हो। तो इसमें जो निकले हैं अंशकालिक के, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंशकालिक में कंप्यूटर का एक पद है, उच्चीकृत में बड़ौद झपौल 6 शिक्षणेत्तर है, और रसोईया चौकीदार जो नॉन टीचिंग में वो भी है। और इसमें भी जो लास्ट डेट है वो भी 31/1/2025 को सायं 5 बजे तक पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप बाकी का और डिटेल्ड में जो भी देखना है आपको देख सकते हैं, लेकिन पहले ही आप आवेदन करें, इसके लिए देर ना करें कि हम कर लेंगे 31 तारीख, दूर है। अगला डिस्ट्रिक्ट हम देखें वो है वाराणसी का, यानी कि वाराणसी से है। वाराणसी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट जरूर डाउनलोड करें। एज क्राइटेरिया मैंने सबको बता दिया है, सैलरी जो वेतन आपको मिलेगा वो सबको बता दिया। प्रधानाचार्य का 30,000 होगा, बाकी का 22,000 होगा, इस तरीके से होता है। ये भी नॉन टीचिंग में निकला हुआ है वाराणसी में। अगर आपके कोई नॉन हो तो नॉन टीचिंग में आप उन्हें बता सकते हैं, तो इसलिए वाराणसी का नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज ऑफ ये टीचर के लिए नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो कुशीनगर में देखते हैं, यहाँ पर भी पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनकी 31 तारीख लास्ट डेट नहीं है, इनकी लास्ट डेट है 27 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक। किस नाम पर? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र नगर धूस, यहाँ पर पडरौना जनपद कुशीनगर, और ये इनका पिन कोड है। और ये इनकी वेबसाइट है, डाउनलोड कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ये यहाँ पर अच्छे से देख लें, कुशीनगर का है। और पीजीटी पर ही सारी पोस्ट निकली हुई हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी अब की बार कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में निकली है। प्रधानाचार्य की देखो, हमने कहा था कि 30,000, बाकी सभी का 22,000 है ही। एज क्राइटेरिया सभी का
25 से 45 है, बस प्रधानाचार्य का 30 से 45 वर्ष है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, लैब असिस्टेंट का, ये नॉन टीचिंग का आ गया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार। तो मोस्टली क्योंकि अभी उच्चीकृत हुए थे ना सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय, पहले 8 तक होते थे, अब उच्चीकृत हुए। उच्चीकृत होने पर जो नए बने, नई बिल्डिंग बनी, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट तो होना ही था, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में उच्चीकृत यानी कि पीजीटी की वैकेंसी निकल रही हैं और भी आगे निकलेंगी। सो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो उच्चीकृत कस्तूरबा विद्यालय हुए हैं उनमें पीजीटी के जो बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जाने कब नोटिस आ जाए, और आपको अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप उसे विद इन टाइम देख पाएंगे और अपना आवेदन भी कर पाएंगे। इन्होंने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दी है कुशीनगर वालों ने, लेकिन वही है जो मैंने आपको बता दिया है, आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, नो एग्जाम नो इंटरव्यू, आपका सीधा मेरिट के आधार पर वहाँ पर सिलेक्शन होगा। और एक बात और बता दूँ आपको, ये संविदा पर होती है, और लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बीच में कभी निकाल दिया जाएगा। आपने अगर वहाँ पर सेशन पूरा कर लिया, कोई परमानेंट टीचर नहीं आता है, तो आप वहाँ पर बने रहते हैं। अगली जो हमारी वैकेंसी है वो है प्रयागराज से, सेम उसी तरीके से है, ये भी पीजीटी की ही है, और इसमें भी प्रधानाचार्य का है सबसे पहले, क्योंकि उच्चीकृत हुए हैं तो सीधी सी बात है प्रधानाचार्य से लेके ऑल सब्जेक्ट आपको उसमें लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर पीजीटी हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये सभी है। बाकी का नॉन टीचिंग स्टाफ है, और ये इनका फॉर्म है। कोई कोई जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपना फॉर्म, सारी क्राइटेरिया सभी दे देता है, तो किसी की तो 25 जनवरी लास्ट डेट है और किसी की 31 जनवरी। तो आप कोशिश करिएगा कि 25 जनवरी तक भर दें, क्योंकि फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि इन्हें सिलेक्शन करना होता है तो ये टाइम से ही कर लेते हैं, इसलिए आप देरी ना करें। अगला डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में अब यहाँ पर देखेंगे आप, इन्होंने 24 दी है, वही मैं आपको कह रही हूँ सभी का इसी जनवरी में क्लियर करना है। तो शाहजहाँपुर की जो लास्ट डेट है वो 24/1/2025 तक शाम 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, वही नियम है। ये एड्रेस होता है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम पर शाहजहाँपुर। अब देखते हैं इन्होंने अगर साइट दी हुई होगी तो वो भी देख लेंगे। शाहजहाँपुर में एकेडमिक ब्लॉक में यहाँ पर देखिएगा इन्होंने भी सभी दिया है, प्रधानाचार्य से लेके पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, बाकी का नॉन टीचिंग स्टाफ। वही एज क्राइटेरिया, वर्ग आप देख लेंगे जिस वर्ग से भी आप हैं कि आपके वर्ग में कितनी वैकेंसी निकली है, यहाँ पर मिल गई है। ये यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है बहराइच। बहराइच में निकली हुई है अगली, बहुत ज़्यादा, हम पहले ही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अब के वैकेंसी है, तो बहराइच में भी है, और वही सभी का 24 के आसपास आपको भर के देना है। इसमें पूर्णकालिक का निकला हुआ है और अंशकालिक का निकला हुआ है, यानी कि ये जो बहराइच में इन्होंने निकाला है, बहराइच में पीजीटी का नहीं है, पूर्णकालिक और अंशकालिक है, जिसमें जो विषय हैं वो गणित है, महिलाओं के लिए है, और यहाँ पर बाकी का जो एज क्राइटेरिया 25 से 45 वर्ष का है, और नॉन टीचिंग स्टाफ इधर है, तो सेम ऐसा ही है, यानी बहराइच में भी है। जो बहराइच वाले कैंडिडेट हैं वो भी अपना अलर्ट हो जाएं और आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही अभी भरना शुरू कर दें। अगला डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में पीजीटी वाला निकला हुआ है, पूरा है। ये सुल्तानपुर का प्रधानाचार्य का है, जिसमें प्रधानाचार्य की एक एज क्राइटेरिया अलग है 30 से 45, बाकी सबका 25 से 45 वर्ष के बीच में आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 मानदेय होगा, प्रधानाचार्य का 30,000 होगा। इसमें भी जितने सब्जेक्ट मैंने अभी तक बताए थे पीजीटी के, उन सभी में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, और इनकी भी लास्ट डेट इन्होंने तो और भी कम लास्ट डेट दी है, यानी कि आप आज ही अप्लाई कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुल्तानपुर में 20 और 22 ही दी है इन्होंने जनवरी। तो ये इनका भाड़ा किस तरीके से लगाया जाता है, हाई स्कूल का लगता है 10, फिर उसका भी 10, फिर 20, फिर 20, इस तरीके से यहाँ पर मेरिट बनती है विदाउट एनी इंटरव्यू। यहाँ पर ये वेबसाइट है इनकी। अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं अयोध्या। तो अयोध्या में जो निकली है, अयोध्या में पीजीटी का नहीं है, जैसे और रिक्रूटमेंट होते थे वैसे निकली, पूर्णकालिक की निकली है, जो कि पूर्णकालिक में हिंदी का निकला है, कंप्यूटर से निकला है, और संगीत कला का निकला हुआ है, कला क्राफ्ट का निकला हुआ है, बाकी का नॉन टीचिंग है। एज क्राइटेरिया वही है, और आपका जो ये संविदा पर होती है ये हमने आपको बता ही दिया है, और आपका ये
18 से 20 के बीच में आवेदन आपका पहुंच जाना चाहिए। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कानपुर देहात। कानपुर देहात से यह निकला हुआ है, ये भी पीजीटी का है, उच्चीकृत वाला है। तो उच्चीकृत वाला है तो इसमें जो है 17(1) और कानपुर का है, ये प्रधानाचार्य का है। पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान सभी का निकला हुआ है। एक बार अपना ये जाकर देख लें, यहाँ पर कानपुर वाला जो वेबसाइट है आप इसको गूगल करके देख लें कि कितना रह रहा है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। महिलाओं को प्रेफर किया जाता है, अगर महिलाओं का आवेदन ही नहीं आया है तो वहाँ पर 1% पुरुष अभ्यर्थी को भी ले लिया जाता है। नॉन टीचिंग का सभी वही सब्जेक्ट है। आगे है लखीमपुर खीरी, यहाँ से भी आया हुआ है, ये भी पीजीटी की ही पोस्ट है और सेम क्राइटेरिया है। बस आपको इतना बताना सफिशिएंट होगा कि लखीमपुर खीरी भी है, और लखीमपुर खीरी वाले भी अलर्ट होकर और अपना आवेदन आज अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो कर दें। उससे आगे है बिजनौर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पीजीटी का नहीं है, इसमें है अंशकालिक, यानी कि हम कह सकते हैं टीजीटी वाला है इसमें। तो टीजीटी वाले में भी आप कर सकते हैं। फिर आगे है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जो है ये पीजीटी का निकला हुआ है, प्रतापगढ़ का है पीजीटी का। प्रधानाचार्य से लेकर पीजीटी के जितने भी मैंने आपको बताए थे उन सभी पोस्ट पर निकली हुई है वैकेंसी। तो आज आप अभी अप्लाई कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थनगर का है, सिद्धार्थनगर में भी निकली हुई है, सिद्धार्थनगर में भी पीजीटी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस भी बनता है। तो ये बिजनौर का है, बिजनौर में भी आपका उच्चीकृत वाला है, यानी प्रधानाचार्य से लेके पीजीटी की सभी जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी पर है, क्योंकि वहाँ पर नए विद्यालय बने हैं तो इसलिए सभी का रिक्रूटमेंट हो रहा है। ये है प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ में टीजीटी वाला है और सब्जेक्ट आपके सामने हैं, यानी कि गणित, विज्ञान, ये सभी हैं। और आगे देख लेते हैं। बस इतना ही, आज इतने सारे डिस्ट्रिक्ट थे और अभी जो शेष बच गए होंगे उच्चीकृत, उनका भी हम शीघ्र जैसे ही नोटिस रिलीज होगा वैसे ही हम आपको बताएंगे। सो प्लीज़, हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जनपदवार पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।